कई बार महिलाएं अपने आप को कोसती हुई नजर आती हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन मैं बता दूं कि आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो आज कहीं बड़े पोजीशन पे है। पोजीशन किसी एक फील्ड में नहीं, जबकि तीन तीन चार चार फील्ड में है। महिलाओं के लिए एक आइडियल साबित हो सकती हैं। जो यंग महिलाएं कहें, गर्ल्स हैं, जो अपने आप को एक ऊंची उड़ान भरने की तैयारियों में रहती हैं, लेकिन कई बार वो अपने सपने को अधूरे या फिर एक सीमित दायरे में रहकर ख़त्म कर देती हैं। लेकिन एक जीता जाता उदाहरण अगर कहें आपके सामने हम शो अप करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम और ख्याति ना सिर्फ देश में और देश के बाहर भी आज के समय में डंका बज रहा है। क्यों ये बात कहना पड़ रहा है, ये सब चीज़ जानने के लिए हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनका नाम और परिचय प्लस किस पोजीशन पे आज हासिल है, उनको क्या पोजीशन है, वो सब जानने के लिए खुद उनसे हम बात करते हैं और बताएंगे कि किस तरीके से इनकी लाइफ की शुरुआत हुआ, आज किस जगह पे है, आज कितने लोगों के लिए आइडल बनी है या किसको इन्होंने खुद को आइडल बनाकर अपने आप को इस पोजीशन पे ले आई हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक जाने कि जिससे मेरी बात हो रही है वो बेहतरीन शख्सियत और आज के समय में कुछ अच्छे पोजीशन पे है। बताइए कुछ। अभी मैं इस समय मैं वैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुक्ति श्रीवास्तव हूँ, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हूँ और इस समय पे मैं डायरेक्टर हूँ सुदक्षा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में। आगे बढ़ने से पहले मैं तो आपके दर बदर खोलना चाहूँगा, क्योंकि जो पोजीशन है, जो आपके पास यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म में आने से पहले आपने 2 या 3 अलग अलग यूनिफॉर्म ही पहन चुकी हैं। तो स्टार्टिंग में चाहूँगा करने के लिए हमारे दर्शक जाने कि आपकी जब स्टार्टिंग हुई जर्नी, स्ट्रगल बहुत रहे हैं और स्ट्रगल को पार करते करते ऐसा लग रहा है कि आप जिस रास्ते को चूज करती हैं वहाँ बहुत इजी रहता है। क्या महिलाओं के लिए तो वैसे बहुत टफ मानती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत आसानी रास्ता हो जाता है, बहुत इजी तरीके से जाती हैं और उसे अचीव करके आ जाती हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं कि आप फर्स्ट एयर कंट्रोलर जब बनी आप, तो यहाँ की स्टार्टिंग कैसे हुई, आप इसके बारे में बताएं। देखिए, ये बात मैं एग्री नहीं करूँगी कि जहाँ मैं जाती हूँ वो ईजी होता तो वो भी टफ ही है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क और डेडिकेशन रखेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं, बस ये है। तो मैं जिस भी फील्ड में गई हूँ तो विद माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई एम एबल टू अचीव वॉट एवर आई ड्रीम्ड ऑफ और वॉट एवर आई वॉन्टेड। तो इनिशियली अब मैं आपको शुरू से अगर बताना चाहूँ तो मैं शुरू से एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। बैडमिंटन खेलती रही हमेशा डिफरेंट लेवल्स पे, अभी भी खेल रही हूँ और इंटरनेशनल अभी स्पेन में वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और उससे पहले जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय पे मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन इजी नहीं था, वो जो आपने बोला वो इसलिए मेरा सारा कुछ प्रोसेस पूरा जनवरी टू दिसंबर हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया। तब मेरे पास एक लेटर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स से कि दीज वैकेंसीज हैव नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर विमेन सिंस दिस इज़ अ वेरी हाई प्रेशर जॉब एंड योर कैंडिडेचर इज हियरबाय कैंसल फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग। तो दैट केम एज अ शॉक टू मी, क्योंकि आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन, है ना। तो उस समय पे फिर मेरे पेरेंट्स ने पूरा मुझे सपोर्ट किया और मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट केस फाइट किया हाई कोर्ट में, जो कि मैं जीती। और उसके बाद फिर एयरफोर्स सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने केस फाइल किया, वहाँ से भी मैं जीती और दैट्स हाउ आई बिकेम द फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने ये इजी वर्ड बोला है कि ये बहुत सिंपल वे है, लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है। देखिए, केस फाइट करना 94 के टाइम में, और मैं क्योंकि मेरे फादर वर्किंग थे, मेरे दोनों ब्रदर्स जो कि बड़े वाले बीटेक हैं आईटी दिल्ली से, वो भी वर्किंग थे, छोटा वाला पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर है वो, एमबीबीएस कर रहा था। तो मेरे साथ जब केस के दौरान जब भी कहीं पे भी जाना है, किसी भी वकील से मिलना है, तो कौन साथ जाएगा? मैं सबका जॉब छुड़वा के या पढ़ाई छुड़वा के तो नहीं लेके आऊँगी अपने साथ। तो उस समय पे तो जब मैंने अपने वकील हायर करी थी तो वो येलो पेजेस आते थे, उसमें से सारी पहले निकाली कौन कौन सी एडवोकेट्स हैं। मैं लेडी एडवोकेट ही हायर करना चाहती थी, तो 25 निकाली। मैं मेरठ में रहती थी, दिल्ली आके ये काम पहले किया, ठीक है। उसके बाद उन 25 के घर गई एक एक करके, रोज़ बस से, कभी एक बार हौस खास, कभी साकेत, कभी लाजपत नगर। तो बहुत मुश्किल था उस समय पे, जो कि आज मैं आपको आराम से बता रही हूँ। तो उन सबको एडवोकेट्स को पहले मैंने जज किया कि कौन मेरे केस के लिए बेस्ट सूटेबल हैं। तो जब मैंने एडवोकेट हायर की उस समय पे मैं ही थी, जो कि क्योंकि मेरे फादर हर समय नहीं आ सकते थे,
तो जब मैं एडवोकेट के पास फाइनल मैं कर रही थी, मिसेस इंदु मल्होत्रा थी, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट की भी जज हुई हूँ, तो वो बोली कि तुम तो बच्ची हो, तुम पेरेंट्स को लेके आओगी तब फिर फाइनल करेंगे, ऐसे तो हमें यकीन नहीं है भाई तुम की केस फाइट कर सकती हो। तो मैंने कहा मैम, आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू फाइट द केस, अगर आपको यकीन है देन टेक माई केस, अदरवाइज लीव इट। तो उन्हें फिर यकीन हुआ तब वो हायर हुई। आपने अपनी जो राइट है उसको छीना है, पाया नहीं है एटलीस्ट। देखिए, लाइफ में सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। अच्छा, मैं आगे अगर बढ़ूँ तो फिर उसके बाद से आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं बैडमिंटन की, तो इसकी जर्नी कैसी रही? क्योंकि और सब कुछ की स्टार्टिंग से पहले आपने सीखा कहाँ से ऐसे फाइट करना, एक बड़ा अचीव करना, एक एम को अचीव कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, कई फील्ड में। देखिए, मेरे पापा भी एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर थे, टीटी प्लेयर थे, और मेरे बाबा जो थे वो इंग्लैंड, उस समय तो देखिए अंग्रेज़ थे इंडिया में, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल चुके थे इंडिया से। तो स्पोर्ट्स तो हमारे, आप कह सकते हैं, ब्लड में है, तो वहाँ से चला आया। और फिर लेकिन जिस समय पे मैं पढ़ रही थी उस समय में मेरे फादर ने कहा कि नहीं, खेलना इज़ नॉट द प्रायोरिटी, यू हैव टू गेट सेलेक्टेड वेयर एवर यू वांट थ्रू योर स्टडीज़, नॉट थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। क्लैरिकल जॉब नहीं करनी है, तो आपको ऑफिसर ही बनना है, ठीक है। तो जब मैंने इसका एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तो या कोई भी एग्ज़ाम दिया तो ऑफिसर का ही दिया, और एक ही यही एयरफोर्स का दिया, उसी में सेलेक्ट हुई। तो पापा ने बोला था क्लैरिकल वायरिकल ही मिलेगा तुम्हें स्पोर्ट्स पे, क्योंकि इंडिया में अभी इतना अच्छा है नहीं, तो स्पोर्ट्स वॉज सेकेंडरी। लेकिन अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं आराम से खेल लेती हूँ। दूसरी पड़ाव के बारे में तो जान लिया, लेकिन तीसरा जो दर आपके सामने है, आप जिस गाउन में कहें या फिर जिस यूनिफॉर्म में है, ये अलग ही फील्ड है, तो कैसे इसमें कैसे आपने कदम रख लिया? और आगे मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं यहाँ भी, तो इसमें भी बता दीजिए, कम से कम दर्शक महिलाओं के लिए ये भी हो कि भाई इसमें भी आसानी से आया जा सकता है मेहनत करके। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी विमेन हैं वो अगर अपने ऊपर यकीन रखें तो कुछ भी कर सकती हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, डिफेंस ऑफिसर थी, तो मेरा स्टैंस ही नहीं है वो। एक कोई कैटवॉक कहे तो मैं चल ही नहीं सकती थी। मैं उसमें कोई, वहाँ तो मैं गई भी थी अभी जब इसमें पेजेंट में 4 डेज़ उन्होंने कैटवॉक करवाया, तो इनिशियल फर्स्ट डे तो जो मेरे साथ की थी वो कह रही थी ड्रम बजवा देते हैं मुक्ति के लिए, शील टू द परेड। तो ये हाल था, लेकिन ठीक है, आई लाइक बीइंग इन अनटेस्टेड वाटर्स, ठीक है। तो जब जो काम डिफ़िकल्ट है वो अगर किया तभी कुछ किया, वरना फिर क्या किया जो आसान है। तो इन सब के पीछे किसको अपना आइडियल मानते हैं? क्योंकि किस तरीके से आपने पूरे अपने जर्नी है, जो जितना भी समय आपका है, इसमें कहीं ना कहीं सब कुछ को अपने पीछे छोड़ा, स्ट्रगल किया जरूर, उसके रिजल्ट भी आए, और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि शील्ड भी आपके पास है, मेहनत के फल बहुत अच्छे खाते हैं, तो ऐसा किसको आइडियल मानते हैं? देखिए, बचपन से तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे एनकरेज किया। मेरी मदर काफ़ी स्ट्रांग थी, और उन्होंने पूरे टाइम जो भी कुछ मैंने करना चाहा या जो भी कुछ मैंने कहा कि मैं करूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकती हो। और बाकी जहां तक मेरा एयरफोर्स ज्वाइन करने का है, तो मैंने बचपन से किरण बेदी को आइडियल माना था। उस समय पे वो फर्स्ट IPS ऑफिसर थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे यूनिफॉर्म का क्रेज़ उन्हीं को देख के हुआ। और जब तक मैं बड़ी हुई तो आर्म्ड फोर्सेस में विमेन जाने लग गई, तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट, उससे भी अच्छा है, तो दैट्स हाउ आई अप्लाइड इन एयरफोर्स। आज के टाइम में खुद ही एक आइडियल बनी हुई है। वो तो आप जैसा भी समझिए। तो अभी ये बताइए कि आगे जिस चीज़ को आप अप्लाई किए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कहें या फिर इस प्रोफेशन में जब आप आई हैं, तो कहाँ अपना पोजीशन देख रही हैं? क्या यहाँ भी लोहा मनवा के ही रहना है क्या? देखिए, जो काम करें वो पूरी तरह से करें, वरना ना करें। तो मैं जितनी भी मेहनत कर सकती थी, जो भी कुछ रिक्वायर्ड था, जैसा भी, मैंने कभी गाना नहीं गाया, मैंने कभी डांस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमें अपना टैलेंट दिखाना था। टैलेंट राउंड भी था, इतने सारे राउंड से काफ़ी मेहनत कर करके सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी आई थी, तो उनके आगे मैं खड़ी हो पाई और कुछ कर पाई, तो वो अपने आप में मुझे लगा कि अचीवमेंट है मेरे लिए। क्योंकि मेरा, देखिए, पैशन है बैडमिंटन, और हमेशा से पढ़ाई में रही, क्योंकि ये था कि भाई पढ़ाई के बेसिस पे ही आपको जो कुछ भी अचीव करना है। और ये चीज़ मैंने बचपन से कभी भी सोची ही नहीं थी, जिसको कहते हैं सपने में भी नहीं सोचा था। तो वो काम अभी चांस की बात है कि हो गया।
अधिकारी के तौर पे तो आपने एयरफोर्स में अपने आप को देखा, जहाँ पोजीशन चाहिए था वो अपना हक छीना आपने एक तरीके से। लेकिन आज जो पैरेलल में चलने वाला है वो दो प्रोफेशन है। हाँ। एक तो फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन एक प्रोफेशन हो गया, और एक आपका बैडमिंटन जो बिल्कुल। अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेली हैं। तो इसको दोनों को क्या पैरेलल में चल सकते हैं इसके साथ? देखिए, चल तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन टाइम तो आपके पास 24 आवर्स ही हैं। मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं बैडमिंटन मेरा पैशन है, वो तो छोड़ूंगी नहीं। और प्लस ये जो अब मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, टाइटल लिया है, तो इस टाइटल को कहीं किसी ऐसे जगह पे यूटिलाइज़ करना चाहूँगी जहाँ पे कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ, तो मैं अपलिफ्टमेंट, विमेन अपलिफ्टमेंट उसके थ्रू कर पाऊँ, कहाँ पे कोई इंस्पायर हों जो भी लेडीज़ मुझसे, वो ही मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं इस टाइटल को लेके उसके आगे बिल्कुल काम करना चाहूँगी। अभी फिलहाल क्या पोजीशन है आपका इस फील्ड में? देखिए, मेरा जो मुझे टाइटल मिला है इंटरनेशनल पर्सनालिटी का, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टाइटल है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जब आप काम कर रही हैं, तो सुनने में आया कि आप फिलिंग स्टेशन भी आप पे रहा, और खासकर महिलाओं की एक पूरा ताना बाना आपने वहाँ पे सेट। क्यों वहाँ मेल का एंट्री नहीं था क्या? ऐसा कुछ आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेल्स की एंट्री थी, लेकिन जो मेरे सब एम्प्लॉयज़ थे, जो मेरी मैनेजर थी, मेरी फिलर्स थी, मेरे गार्ड्स थे, टेक्नीशियंस थे, सारे लेडीज़ थे। तो वो भी एक अपने आप में एक नया चीज़ था उस समय पे। ऑल लेडीज CNG स्टेशन वो फर्स्ट था इंडिया का, तो वो मैंने रन किया उस समय 2002 में, और 5 साल तक चलाया। अब इस शरीर पे कौन सा अगला रंग या यूनिफॉर्म चढ़ने वाला है? क्योंकि मैं बेहद खुशी मिल रहा है कि जिस शख्सियत से बात हो रही है, या फिर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हाँ, वो बहुत ही यूनिक बंदे को। देखिए, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। अब सोचा जाएगा कुछ और नया, फिर देखेंगे। जो यंग आते हैं, खासकर लड़कियां हैं, वो अपनी पढ़ाई के बाद से एक दायरा होता है, महदूद हो जाती है, जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो में बोला। लेकिन पेरेंट्स के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया, वाकई में स्ट्रगल का ही नतीजा है कि हाई रैंक पे जाना, हाई प्रोफाइल को चूज करना और वहाँ अपने पोजीशन को पाना। जब इस तरीके से आपने किया, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या आपका विजन होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने अपना फॉलो किया है बचपन से, वही मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप में जब तक बिलीव नहीं करेंगी, अपने आप को जब तक एम्पावर नहीं करेंगी, तब तक दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद अपना आपको एम्पावर करना, अपने आप में बिलीव करना, और जो मन है वो अचीव करने के लिए उसमें डेडिकेशन और मेहनत, सब चीज़ें चाहिए, तभी हो सकता है। लड़कियां खुद अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगी तो दूसरे लोग कैसे करेंगे? मुक्ति श्रीवास्तव, जिसकी मैंने बात किया है कि आज ऐसे पोजीशन पे हैं जिनको नेम और फेम की मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है, लेकिन उनका एक छोटा सा परिवार भी है। आज किसी मुकाम पे कहीं ना कहीं उनके नाम से उन बच्चों की भी भविष्य जुड़ रहा है। तो हम इनसे भी जाने कि आखिर में जिस शख्सियत को अपने बीच में पाई हैं, अपनी मदर के रूप में पाई हैं, उनसे क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है, और या फिर कहीं उनके जैसे ये भी छलांग लगाएंगे, या फिर मदर और फादर का टैग ही लेके घूमेंगे। क्या नाम है जी आपका? स्निग्धा रंजन। और आपको? मुक्षा रंजन। तो आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से अपने आप को साबित करेंगे? क्योंकि मदर ने तो बहुत लंबी ऊंचाई छू ली है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कमी रह गई है जो आप लोग अब पीछे से करेंगे। हाँ, ऐसे है कि मम्मी ने अपना नाम खुद ही प्राउड किया, अब हम और ज़्यादा कैसे करेंगे। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जितना हो सके हम उतना अच्छा करें, ताकि पापा मम्मी प्राउड हो। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी MSc कर रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में। मदर, फादर प्लस दोनों आप लोग, हाँ। अगर सबको कंबाइन करके बताया जाए कि कुछ बढ़िया काम करना होगा, आगे का प्लान क्या होगा? कोई एक चीज़ सीक्रेट कर बता दीजिए। आगे का मुझे तो लगता है बस हम चारों चाहते हैं, वैसे तो हम लोग साथ में ही रहे ऐसे टाइप से, और कोई अच्छी जगह पे जाके बस रहे, इससे ज़्यादा हम कुछ कोई जैसे सामाजिक वर्क करना हो जिससे लोगों को लगे कि ये फैमिली वाकई में कुछ समाज सेवा भी, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में हाई प्रोफेशन पे है तो उसके बाद से समाज सेवा में इनकी कोई योगदान। ऐसा हम 2 चीज़ें जो हम चारों बहुत बिलीव करते हैं, 2 चीज़ें, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, हम चाहते हैं कि लड़कियों के और बढ़ावा दिया जाए पूरे कंट्री में और हमारे आसपास भी। तो हम पहले हैं घर के, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ सब में से और ये सेकंड है, तो हम लोग एज अ एग्जाम्पल बनना चाहते हैं बाकी लड़कियों के लिए भी कि हम अच्छा काम करें, सही ऑनेस्टी से करें। और दूसरा, हम लोग बहुत ही वातावरण को लेके बहुत ही
हाँ एनवायरनमेंट को लेके हम काफ़ी जागरूक हैं। हाँ जागरूक हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, क्योंकि अभी ऐसे स्थिति ऐसी है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी आने वाली जनरेशन को। तो हम चारों कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से सही रखें। महिलाएं और खासकर लड़कियां जो अभी अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं, वो पोजीशन या फिर एक ड्रीम लेके आगे बढ़नी है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं, या फिर इनके कैरियर को सुनकर देखकर कहीं ना कहीं उससे मुतासिर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।